नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को टाइटल देखकर समझ में आ गया होगा कि आज अपन किस पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। 100% सच्चाई आपको बताने वाला हूं, जो जमीनी हकीकत है ना वो आपको बताने वाला हूं। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो रहने वाला है, तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे। एक बार रुचि से आपको देखना। अगर आपको डब्ल्यू बनने की आप सोचते हो या आप सोच रखते हो या आपका सपना है डब्ल्यू बनने का, तो आप कैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ये शुरुआत कर सकते हो, उसी के बारे में बात करूंगा। और जो जब मैं बीएससी एग्रीकल्चर में था, जब मैंने ये डिग्री की थी, तब उस टाइम पर मैंने क्या क्या कमियां महसूस की, मुझे क्या करना चाहिए था, वो चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं जो आप सुधार कर सकते हो। कहीं ना कहीं इस वीडियो से आपको फायदा मिलने वाला है। आप उन चीजों पर वर्क करके उनको सुधार कर आप कहीं ना कहीं एक वेल परफॉर्म आप कर सकते हो। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, है ना। बात करेंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं मन में रहता है कि गांव ग्रामीण परिवेश से आए बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, सोच रहती है कि डब्ल्यू बनना है। डब्ल्यू के अंदर पहले सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट होनी चाहिए, तो उसके लिए अपन बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं। फिर रहता है कि जॉब की तैयारी करना है। अब कुछ साथी गलतियां क्या करते हैं कि 4 साल का समय बीत जाता है, उसके बाद में कोई वैकेंसी आती है तो वो फिर एमएससी नहीं करते, वो सीधा डब्ल्यू के पीछे लग जाते हैं, है ना। तो वो गलतियां कहीं ना कहीं नहीं करनी चाहिए। वही गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं, उनको हाईलाइट करने वाला हूं कि कौन सी गलतियां, ऐसी कैसी गलतियां जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, तो उन्हीं के ऊपर एक बार कंप्लीट चर्चा करने वाला हूं। डब्ल्यू की तैयारी, बिल्कुल अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब लगने का, तो आप लग सकते हो। कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है। अगर पेपर आउट ना हो तो आप देखते हो कि हर भर्ती का पेपर आउट हो जाता है, स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं लेकिन लग नहीं पाते। तो पेपर आउट होते हैं, होने दो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इस प्रकार से मेहनत करनी है कि अगर पेपर भी आउट हो जाए, किसी के हाथ में पूरे डब्ल्यू के 150 क्वेश्चन लग जाए ना, तो भी आपको पूरा कंप्लीट पेपर आना चाहिए। इस तरह से आप तैयारी करो, है ना। किस्मत के भरोसे मत रहो, थोड़ा बहुत वर्क आप भी करो, कहीं ना कहीं आपके लिए जो भी होगा अच्छा होगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो आपको डब्ल्यू बना देगी, क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिक जीरो से लेकर एंड तक डब्ल्यू के सफर तक की सारी बातें आपसे करने वाला हूं, इसीलिए कहीं ना कहीं वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन की अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करें कि डब्ल्यू में क्या आता है सर। डब्ल्यू में आपके 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का आपके पेपर होता है, ठीक है। बात करें 110 आपके जो क्वेश्चन है वो आपके एग्रीकल्चर है, और 110 के बाद में जो बच गए 40 पोर्शन, ये क्या है, हिस्ट्री आपके, है ना। हिस्ट्री जीके वगैरह का पोर्शन है, यानी कि राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, और करंट अफेयर्स पर आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से अपन बात करें राजस्थान का थोड़ा बहुत आएगा, फिर उसके बाद में इंडिया जीके आएगा और करंट अफेयर्स का आएगा। 150 में से 40 क्वेश्चन ये वाले आएंगे, उसके बाद में बच गए 110 क्वेश्चन। अब बात करें कि सर डब्ल्यू कितने नंबर पर बन जाते हैं, तो अपन मान सकते हैं कि अगर कोई 150 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो अपन मान सकते हैं कि 130 के आसपास अपन मान लेते हैं कि इसके आसपास अगर नंबर होंगे तो डब्ल्यू बन जाएंगे, श्योर है, ठीक है। अब उनमें से 110 नंबर ये आपको फ्री मिलने वाले हैं, बिना मेहनत के। मैं बताने वाला हूं वो भी कैसे मिलने वाले हैं। मेहनत करनी है 20 नंबर की, यानी कि इन 40 में से इतनी ही मेहनत करनी है, पता भी नहीं चलेगा कब डब्ल्यू बन जाओगे। वीडियो को बस एक बार एंड तक देखना बिना स्किप किए। अगर आप कहीं पर बिजी हो तो अभी वीडियो को पॉज कर दो, बिल्कुल फुर्सत में आपको एकांत में बैठकर फुल फ्री माइंड से ये वीडियो आपको देखना चाहिए। ये मैं सजेस्ट करता हूं आपको, है ना, मेरा अनुभव आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो ये चीजें आपने देख ली कि 40 जो आपके हैं राजस्थान जीके के हैं, इंडिया जीके हैं और करंट अफेयर्स के आएंगे, तो इन 40 को आप भूल जाओ। बात करेंगे आज अपन 110 नंबर की और 110 क्वेश्चन की, है ना। 110 नंबर और 110 क्वेश्चन की कि ये क्वेश्चन कहां से आते हैं सर, इन पर कैसे हम, आपने कहा कि फ्री के अंदर मिलने वाले हैं, कैसे मिलेंगे सर, मैं आपको बताऊं। देखो, किसी स्टूडेंट ने बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेम फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर अभी एडमिशन लिया है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, ब्राइट एग्रो क्लासेस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक कोचिंग है, आप सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं सभी कोचिंग वालों की एक थिंकिंग रहती है कि अपन को अपना काम बनना चाहिए, अपन को अपने कोर्स बेचने हैं, स्टूडेंट्स को गुमराह करना है। कुछ मतलब नहीं है बेसिक बताना है, कुछ नहीं बताना आपको, सीधा ये बताएंगे कि आप कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, तैयारी कर लो। फोर्थ ईयर में हो, कोर्स ले लो, तैयारी कर लो। एक साल तैयारी कर ली, दोबारा तैयारी कर लो, हमारा कोर्स ले लो, हमारी फैकल्टी बढ़िया है, वो बढ़िया। वो चीजें मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, कोर्स की बात मैं यहाँ पर कम ही करूंगा। जो अपने कोर्सेज है उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन जीरो से आपको बताऊंगा कि अगर आपकी इच्छा है तो आप कोर्स ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कोर्स की तरफ डाइवर्ट करूंगा, बेसिक चीजें आपको बताऊंगा जिससे आप अपना बेसिक खुद भी क्लियर कर सकते हो। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि मैं अपना
फायदा देखकर यहाँ पर कोई बात नहीं करने वाला हूं। हमेशा हम कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से जो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा वो आपको बताएंगे, और दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा आपको जो हमें चैलेंज कर दे कि सर आपने यहाँ पर अपने फायदे की बात की हो। जो भी बात करते हैं निस्वार्थ भाव से, हमने पहले ही कसम खा रखी कि जो भी स्टूडेंट्स के लिए करेंगे निस्वार्थ भाव से करेंगे, ठीक है। तो वही चीज आपको बताने वाला हूं, इतना विश्वास आप रखना साथियों, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 2 सेम लगते हैं 6-6 महीने के अंतराल में, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर, ये आपका सेकंड सेमेस्टर। अब यहाँ पर आप कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आप, है ना, हॉर्टिकल्चर पढ़ोगे, सॉइल पढ़ोगे, एक्सटेंशन पढ़ोगे, ये चीजें आप यहाँ पर पढ़ोगे, यानी कि आपके जो भी सब्जेक्ट है आप पढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पर 2 सेमेस्टरों में आपने यहाँ पर कंप्लीट आपके सब्जेक्ट्स को यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है। 1 साल के अंदर आपने ये पढ़ा, फिर सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे, फिर थर्ड ईयर में आप पढ़ोगे। तो ये बात हो गई फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स की। अब यहाँ पर गलती क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो अपन क्या सोचते हैं कि डब्ल्यू की तैयारी करनी है, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट होने के बाद में तैयारी करनी है। क्यों पहले तैयारी नहीं कर सकते कि अपन, एक बार आप सोचना कि मान लो आपने कहीं किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, जब आपको जॉब लगनी है, आपका सपना है, आपने सोच लिया कि अपने घर वालों की जो स्थिति है, जो मेंटेलिटी है, उनको कहीं ना कहीं साबित करके देना है कि हाँ आपका बेटा या बेटी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके मन में जुनून है, तो आप फर्स्ट ईयर के साथ में ये तैयारी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई बताने वाला ही नहीं है कि आप ऐसे कर सकते हो। कौन क्यों बताएगा आपको, ये बताओ। कोई कोचिंग वाला मान लो हम ही, आपको ऐसा क्यों बताएंगे कि आप ऐसे तैयारी करो? हम तो बताएंगे आप तो हमारी कोर्स लो, हमारी फैकल्टी बढ़िया है, वो चीजें बढ़िया है, लेकिन हम कहते हैं कि हम उसी लाइन से गुजरे हुए हैं जहां पर आज बैठे हो आप। अगर हमें कोई गाइड करने वाला होता तो आज हम भी डब्ल्यू की पोस्ट पर होते। अगर हमारे मन में वो जुनून होता, उस टाइम पर कोई बताने वाला होता, अच्छा मेंटोर होता, तो आज कहीं ना कहीं हम भी अच्छी पोस्ट पर जाते। लेकिन हमने क्या किया कि जो हमारे छोटे बहन भाई, जो हमारे साथी है, उनको गाइड करेंगे, चाहे से कुछ भी करना पड़े उसके लिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर टॉपिक चेंज करूंगा एक बार समझाने के लिए। मैथ वाले कोई स्टूडेंट है और बायो वाली स्टूडेंट है, उनको डॉक्टर बनना है, आईआईटीएन बनना है, तो वो क्या करते हैं, 11th के साथ में फाउंडेशन करते हैं, 12th के साथ में फाउंडेशन करते हैं, 8th 9th से ही फाउंडेशन करते हैं, है ना। तो वो फाउंडेशन एग्रीकल्चर वाले क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं है, कोई बताएगा ही नहीं कि फाउंडेशन क्या होता है, कैसे आप कर सकते हो। आज मैं बताने वाला हूं आपको क्या कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे ये स्टूडेंट फाउंडेशन करते हैं, वैसे आप भी फाउंडेशन कीजिए। फाउंडेशन का मतलब है कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट ईयर के साथ में आप जो सब्जेक्ट पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, सेकंड सेमेस्टर के अंदर, सेकंड ईयर के फर्स्ट में, सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड ईयर के फर्स्ट और थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में, वो के वो सब्जेक्ट्स, वही चीजें आपको डब्ल्यू में मिलने वाली है। वो 110 क्वेश्चन आप वहां से क्लियर करने वाले हो। आपने सही सुना है कि सर क्या कह रहे हो आपकी, जो हम सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जो सेमेस्टर हम पढ़ेंगे अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, क्या उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे डब्ल्यू में? बिल्कुल उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। अरे एक बार जॉब के बारे में सोचो, बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट वालों के लिए जॉब है। तो अपन बात करें कि सुपरवाइजर 11 12th पास के लिए जॉब है, तो वो 12th में से वहां पर क्वेश्चन आएंगे। 10th में आपने पढ़ा, 11th में, 12th में जो आपने पढ़ा एग्रीकल्चर में, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर में जो आपने पढ़ोगे, आप फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, उनमें से ये क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे ना उन्हीं में मिला के, तो 110 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, पूरे क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा था ना फ्री के अंदर नंबर आएंगे। जब आप सेमेस्टर देने के लिए इन एग्जाम्स को आप पढ़ रहे हो, इन सेमेस्टर को आप पढ़ रहे हो, सेमेस्टर पास करने के लिए इन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको डब्ल्यू भी तो बनना है, आगे जाके वैकेंसी आएगी। तो अभी से तैयारी क्यों नहीं कर सकते आप, ये बताओ। कर सकते हो ना आप, कितना ईजी है, सारी चीजें आपको बता दी कि जो आप पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे, सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे, थर्ड ईयर में आप पढ़ोगे, यहां पर 2 सेम, यहां पर 2, ये 6 सेमेस्टर जो आप पढ़ोगे, इनमें से आपके 110 नंबर आने वाले हैं डब्ल्यू के अंदर। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, पुराने पेपर उठा के देख लेना, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट आपको पढ़ना है तो वो तो आप पढ़ ही सकते हो। जब आप सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो तो सेमेस्टर की तैयारी आपको इस प्रकार से करनी है कि जो भी आप पढ़ो वो आपके माइंड में होना चाहिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपके होना चाहिए कि सेमेस्टर भी पास करना है अच्छे ओजीपीए के साथ में, और कंपटीशन एग्जाम भी फाइट करना है एक ही बार में। तो ये हो गया आपका फाउंडेशन, ये आपकी फ्री की कोचिंग है, कहीं पर पैसे लुटवाने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं भी पैसे लुटवाने की जरूरत नहीं है। आप ये कर सकते हो डेडिकेशन के साथ में, मोटिवेशन के साथ में, सही गाइडेंस के साथ में। गाइडेंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये रियलिटी है। ये आपको कब पता लगेगी? जब आप जाओगे 4th ईयर में, और 4th ईयर कंप्लीट होने वाली रहेगी,
तब कोई वैकेंसी आएगी, तब आप किताबें उठाओगे, तब आप बोलोगे कि बिल्कुल सर आपने सही कहा था कि फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा वो आ रहा है, यहाँ पर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट आ रहे हैं, थर्ड ईयर के आ रहे हैं। तो वही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप तैयारी कर सकते हो, डब्ल्यू आप बन चुके हो अगर आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर अच्छे से पढ़ लिया। 3 साल आपने पढ़ लिया अच्छे से, फोर्थ ईयर में आप आ गए, वहां पर केवी के रावे वगैरह रहता है, बढ़िया सा आपको पूरा क्या करना है, रिवीजन करना है। वो जो 40 नंबर आपके रह गए थे उनको आपको अच्छे से यहां पर पढ़ना है। साथ के साथ में भी आप पढ़ सकते हो कि फर्स्ट ईयर के साथ में आप पढ़ रहे हो उनको, सेकंड ईयर के साथ में, थर्ड ईयर के साथ में भी आप उनमें से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। 20% पढ़ ही सकते हो अलग से टाइम निकाल के, 1 घंटा डेली का निकाल के, और 20% बचेगा उसको फोर्थ ईयर में क्लियर कर लो। फोर्थ ईयर के अंदर आपको रिवीजन प्लस और जो 20% बचा उसको पढ़ना है। जैसे ही वैकेंसी आएगी एग्जाम देके देखना, 100% है आपका जो एग्जाम है निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एक चीज आपने सुनी होगी कि गर्म, अपन मान लो लोहा गर्म है, उस पर थोड़ा मार दे तो कहीं ना कहीं उसकी शेप बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं वही जोश आप में रहेगा। 4 साल आप पढ़ के आओगे, मेमोरी आपकी शार्प रहेगी क्योंकि आपने सेमेस्टर के एग्जाम दिए। अब मान लो कोई साथी 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर चुका, 3 साल हो गई, डब्ल्यू की तैयारी कर रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही। अब उसकी जो मेमोरी है कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आएगा। उसने पढ़ाई बंद कर रखी है 3 साल से, कोई एग्जाम नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं माइंड जो कैपेसिटी है वो लो हो जाएगी। ठीक है, अपन देखते हैं सर्दियों में कई गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती, लंबे टाइम तक अगर उनको स्टार्ट नहीं करते, चलाते नहीं, तो वही सिस्टम मेमोरी में जंग लग जाता है थोड़ा बहुत। आप 4 साल के नए फ्रेशर रहोगे, 3 साल आपने एग्जाम दिए लिखित के अंदर सारी, और फोर्थ ईयर में रावे केवी में आप रिवीजन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू के एग्जाम का पता भी नहीं चलेगा कि डब्ल्यू कब निकल जाएगा। ये चीजें हमें बताने वाला कोई नहीं था, हमें तो सिर्फ ये कहा गया था कि कोर्स ले लो, डब्ल्यू की तैयारी कर लो, हमें नहीं करनी थी तैयारी। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे कीजिए। अब ना तो आपको किसी कोचिंग का यहाँ पर कोर्स लेने की आवश्यकता है, ना और कुछ करना है, आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है ब्राइट एग्रो क्लासेस की, है ना, वो पार्ट भी मैं रखना चाहूंगा क्योंकि कोई अच्छा काम करता है उसको बताने में कोई शर्म की बात नहीं है। ब्राइट एग्रो क्लासेस क्या करता है कि फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट है, फर्स्ट सेम के, सेकंड सेम के, थर्ड सेम के, उनको हम कोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं, लाइव कोर्सेज, यानी लाइव बैच ऐप के ऊपर, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट क्लासेस। यूट्यूब पर भी क्लासेस आती है, आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन नोट्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की यहाँ पर क्लासेस चलती है। मान लो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में किसी स्टूडेंट ने हमारा कोर्स लिया, उसने कंप्लीट क्लासेस ली, जो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर नहीं थे, टीचर नहीं थे, स्टाफ नहीं थे, वो नहीं पढ़ा पाए, हमने उनको पढ़ा दिया अच्छे टीचरों के साथ में। ठीक है, उसने वहां पर फर्स्ट सेम कंप्लीट किया, सेकंड सेम यहाँ पर हमारे से पढ़ेगा, कंप्लीट किया, थर्ड सेम हमारे से कंप्लीट, फोर्थ सिक्स सेम तक वो हमारे से पढ़ाई करता रहेगा। ठीक है, 3 साल तक, और 3 साल की हमारी फीस लगभग 3,000 रुपए, आप मान लो इतनी ही हमारी फीस होगी, 3 से 4 हजार रुपए के समथिंग। सेमेस्टर के जो कोर्सेज है उनकी तो साल की 1,000-1,500 रुपए फीस, कोई फीस नहीं होती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप मान सकते हो। ठीक है, किसी स्टूडेंट को हमने पढ़ाया वहां पर, साथ ही हमने एक फाउंडेशन बैच भी लॉन्च कर रखा है। अब इस फाउंडेशन बैच के अंदर हम क्या करते हैं, जो अच्छे टीचर्स है, जो जिनका नेट जेआरएफ क्लियर है, एसआरएफ क्लियर है, वो क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, डब्ल्यू को पढ़ाते हैं, सीयूटी पीजी, है ना, और प्री पीजी, इनको लेकर एक फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च कर रखा है। वो फाउंडेशन बैच की जो फीस है, 1 साल की फीस है 1749 रुपए, है ना। 1,000 रुपए में कई बार ये बैच मिलता है ऑफर के अंदर। 1 साल की फीस 1749 या 1,000 रुपए, ये डब्ल्यू के लिए है, एएफओ के लिए है, सीयूटी पीजी के लिए है, प्री पीजी के लिए है। तो ये रामबाण बैच है, फाउंडेशन बैच है, जैसे बायो मैथ वालों के लिए रहता है उसी प्रकार का बैच है। अगर कोई साथी इस बैच को ज्वाइन करता है हमारे को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में, और बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर्स हमारे से पढ़ता है, तो कुल मिलाकर 4 साल की फीस अपन निकाले, हमारी फीस होती है 6,000 के समथिंग, 6 से 7,000 रुपए ही हमारी फीस हो पाएगी। 4 साल की फीस है ये, है ना। कंप्लीट कोर्स आ गए, इसमें फाउंडेशन आ गया, बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स आ गए। ये चीजें आप पढ़कर जब डब्ल्यू का एग्जाम दोगे, सीयूटी पीजी का दोगे, एएफओ का दोगे, ये चीजें आप कैसे क्लियर कर पाओगे, ये हमारे बैच से क्लियर कर पाओगे। तो हमने क्या कर रखा है, फाउंडेशन बैच। इस फाउंडेशन बैच का फायदा आपने देखा, अगर आप किसी कोचिंग का डब्ल्यू का कोर्स लोगे, आपने मान लो कोर्स ले लिया 6,000 रुपए का, 7,000 रुपए का 1 साल के लिए, वो कोर्स मिलेगा आपको 1 साल के लिए। यहां पर इतने पैसों में 4 साल आपको पढ़ाया जाता है, बेसिक आपको कंप्लीट करवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको डाइवर्ट करना चाहता हूं इस ओर की आप इस चीज को देखो, एक बार सोचना प्रैक्टिकली, जो चीजें मैंने आपको बताई उनको आप अच्छे से क्लियर कर पाते हो, नहीं कर पाते। ये एक्सपीरियंस मेरा बता रहा है, क्योंकि जब हम उस टाइम पर थे तो हमारे को अगर ऐसी फैसिलिटी मिली होती, हमारे क्लासमेट्स को जो भी थे उस टाइम पर कॉलेज में हम पढ़ते थे, अगर उनको ऐसा माहौल मिला होता, ये चीजें मिली होती ना, तो आज
60 में से अपन मान सकते हैं कि 40 क्लासमेट जॉब लग जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे अच्छी कॉलेज अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थे, अच्छे नंबरों से जेट के अंदर पास आउट करके आईसीआर को पास करके वहां पर बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया था। तो ये चीजें बताने वाला कोई नहीं रहता। आपको क्या बताएंगे फोर्थ ईयर के बाद में कि आप डब्ल्यूओ की तैयारी कर लो, फिर वो 4 साल आपने वहां पर दिया है, उसके साथ में भी तो आप तैयारी कर सकते थे अगर आपने टाइम निकाला हो। अगर आप डेली के 2 घंटे निकालते हो, 2 आवर अगर आप डब्ल्यूओ के लिए निकालते हो, जो आपका सपना है उसके लिए आप निकालते हो बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में, तो ऐसा कौन सा दुनिया का एक कंपटीशन एग्जाम आ गया है जो 4 साल की तैयारी के बाद में आप उसको फाइट नहीं कर पाओगे। सोचना एक बार, प्रैक्टिकली सोचना। और जो फॉर्मूला मैंने बताया है ना, इससे बेस्ट फॉर्मूला है ही नहीं बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए। आप भी एक बार इसको बैठना, सोचना, अप्लाई करके देखना कि सर जो बिल्कुल आपने कहा वो सच है। चाहे से आप खुद पढ़ लो, मैं नहीं कहूंगा कि हमारा फाउंडेशन बेच ही आप लो या बीएससी एग्रीकल्चर आप हमारे से पढ़ो। आप हमारे यूट्यूब पर भी जो क्लासेस है उनसे पढ़ सकते हो, सेल्फ पढ़ सकते हो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो आपको पढ़ना है। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि 4 साल जो है ना इनको खराब नहीं करना। इसके साथ में ही अगर गवर्नमेंट जॉब आपको लगनी है तो आपको तैयारी करनी है। सीधा सा मैं यही कहना चाहता हूं। फाउंडेशन के बारे में आपको समझा दिया, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। 110 नंबर के जो है आप कहां से तैयार करोगे, वो आप जो पढ़ोगे बेसिक, उसमें से आपके 110 नंबर का पोर्शन आएगा, वो आप पढ़ सकते हो। और मैं बताऊं, ये मत सोचना कि अभी तो सर फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में आए हैं, अगले साल देखेंगे कि क्या डब्ल्यूओ का चल। नहीं, अगर आपको डब्ल्यूओ बनना है तो अभी से उसको देखने लग जाओ। जो भी कंपटीशन एग्जाम में आपको जाना है, अगर सरकारी जॉब लगना है तो अभी से देखो उनको। ये नहीं कि फर्स्ट ईयर में आए, हाँ फर्स्ट ईयर में आ गए तो अब आप बड़े हो गए, आपकी एज हो गई, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप फ्रेशर नहीं हो कि अब आप 12th के बाद में आप दे रहे हो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो। नहीं, अब आपने एडमिशन ले लिया है कॉलेज के अंदर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप आ चुके हो, अब आपका समय आ गया है किताबों को उठाने का। अब मैं कह रहा हूं आपको, एक बार सोचो कि आप अगर 4 साल के साथ में आप नहीं पढ़ोगे डब्ल्यूओ, सर नहीं पढ़ेंगे, हमारी इच्छा है हम पढ़ेंगे, कब? 4 साल कंप्लीट करने के बाद में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मैं कहता हूं कि 4 साल बाद में ही पढ़ना, लेकिन कुछ स्टूडेंट को मेरी बात लगेगी दिल पर, वो कहेंगे कि सर आपने सही कहा, हम अभी से तैयारी करेंगे। क्या करेंगे? अभी से तैयारी करेंगे। जो 4 साल की साथ में अभी से तैयारी करेंगे, वो 4 साल बाद में डब्ल्यूओ लग जाएंगे। क्या बन जाएंगे? डब्ल्यूओ बन जाएंगे। स्पेशली डब्ल्यूओ की बात कर रहा हूं तो वही बता रहा हूं, जो भी वो सोचेंगे वो बन जाएंगे। यहां पर 120% चांसेस है, 100% नहीं है, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट चीजें पढ़ी है जो मैंने आपको बताई है, उस फॉर्मूले को अप्लाई किया है। क्योंकि 4 साल तो वो खराब कर रहे हैं वहां पर भी, ऐसे एग्रीकल्चर से मान लो। खराब करने का मतलब ये नहीं कि डिग्री आप गलत कर रहे हो, समझाने का मतलब है मेरा, है ना, कि 4 साल आप दे रहे हो, डिग्री तो अच्छी है आपकी, वैसे 4 साल आप उस चीज को दे रहे हो, तो 4 साल के साथ में ही ये स्टूडेंट थोड़ा सा दुख पा रहे हैं, क्योंकि इनको डब्ल्यूओ लगना है। एक्स्ट्रा टाइम निकाल के जो चीजें मैंने बताई वो पढ़ रहे हैं, तो ये 4 साल बाद में डब्ल्यूओ है। और ये स्टूडेंट यहाँ पर डिग्री करने के बाद में जाएंगे कोचिंग के अंदर, 2 साल वैकेंसी आएगी नहीं आएगी पता नहीं चलेगा, और उसके बाद में तैयारी करेंगे, और ये भी नहीं पता फर्स्ट अटेम्प्ट में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, चांसेस यहाँ पर रहते हैं 40%। तो आप बताओ कौन सा स्टूडेंट आगे रहेगा। और एक चीज आप सोचना कि अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो, आपने सोच रखा है, आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, जोश है, तो फिर 4 साल के साथ में ही करो। वैकेंसी नहीं आई बात तब की अलग है, अगर वैकेंसी आती है तो आपको लगना ही है। मान लो कि यहाँ पर सर आपने कहा वैसा हमने कर लिया, ठीक है सर आपने जैसा कहा हमने कर लिया, वैकेंसी नहीं आई तो हम क्या करेंगे? हो गई ना हमारी मेहनत बेकार? नहीं होगी। क्यों? प्री पीजी करनी है आपको, एमएससी करना है, एंट्रेंस देना है ना आपको, सीयूटी पीजी वगैरह में जाना है, तो वो एंट्रेंस में भी यही क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, जो अभी मैंने आपको बताए। जो आपके सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की, वो भी एंट्रेंस एग्जाम में एमएससी के लिए वही चीजें आती है, उनके लिए भी सेम फॉर्मूला, सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है। सिर्फ राजस्थान जीके, हिस्ट्री और वो करंट अफेयर्स को छोड़ के वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, वही सारी चीजें आने वाली है। तो टाइम आपका खराब नहीं होगा। अगर डब्ल्यूओ की वैकेंसी नहीं आएगी तो आप एमएससी में चले जाओगे एक बार पेपर देने में ही। 4 साल के जैसे ही आपकी डिग्री होगी उसी सेम ईयर आप एडमिशन ले लोगे। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं आपके फायदे की, मुनाफे की चीजें हैं, आप सोच लेना। इससे बेस्ट फॉर्मूला कोई नहीं बता पाएगा आपको। जो सारी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। तो यही फाउंडेशन बैच है। अगर आपको एमएससी में जाना है तो भी अपना फाउंडेशन बैच आपके लिए कारगर है, डब्ल्यूओ में जाना है तो भी वो अपने लिए कारगर है। इसीलिए आपको बता रहा हूं, अगर डब्ल्यूओ की वैकेंसी आती है तो 100% जॉब आपकी पक्की है, लिखवा के ले लो। अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हो तो चाहे से कितना ही कमजोर स्टूडेंट हो, कितना ही पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, यानी कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपको परफेक्ट बना देगी। एक चीज और आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सर
आपने कहा जैसा हमने पढ़ लिया, लेकिन सर हमने सुना है कि कंपटीशन एग्जाम के लिए टेस्ट देना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल 100% टेस्ट देना महत्वपूर्ण है। और ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऐप के ऊपर फ्री के अंदर टेस्ट सीरीज चलती है, गोल्डन टेस्ट सीरीज। कौन सी टेस्ट सीरीज बेटा? गोल्डन टेस्ट सीरीज। ये गोल्डन टेस्ट सीरीज आपके एमएससी के लिए, आपके लिए डब्ल्यू के लिए, जो भी आपके एग्जाम है उनके लिए रामबाण है। एग्रीकल्चर के जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपसे टेस्ट लिया जाता है। डेली के 20-40 क्वेश्चनों का टेस्ट फ्री के अंदर आप दे सकते हो, ज्वाइन करके ऐप डाउनलोड करके। तो यहाँ पर फ्री के अंदर टेस्ट मिल रहा है। कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर के क्लासेस नोट्स मिल रहे हैं 5-7 हजार रुपए के अंदर। फाउंडेशन बैच मिल रहा है। अगर किसी स्टूडेंट ने ये ले लिया ना तो मैं लिख के दे सकता हूं कि 100% जॉब लग जाएगा, एमएससी में एडमिशन ले लेगा। इतना करने के बाद में आप भी सोचना एक बार, फ्री माइंड रहो तब कि सर आपने जो चीजें बताई कहीं ना कहीं वो सेम चीजें वास्तव में ही लागू होती है, ऐसा ही होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मंजिल ज्यादा दूर नहीं रहेगी। तो मैंने अपने सारे एफर्ट लगाए, सारी चीजें आपको बताई है। तो डब्ल्यू की वैकेंसी अगर 4 साल बाद में तुरंत आती है तो आपकी जॉब पक्की है, लिखवा के ले सकते हो। अगर नहीं आती तो एमएससी में आप जा सकते हो, वही सारी चीजें आने वाली है, वही क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी जितने भी कंपटीशन एग्जाम है वो सारी चीजें हैं, उनकी वीडियोस यहाँ पर कंटिन्यू देखने को मिलेगी, गाइडेंस आपको देखने को मिलेगा, मोटिवेशन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ब्राइट एग्रो क्लासेस को आप ज्वाइन कर लेना, अपने साथियों के पास शेयर कर देना। किसी भी प्रकार की हेल्प हो, कोई सा भी कोर्स लेना हो, कुछ भी पूछना हो, डब्ल्यू के लिए पूछना हो, नंबर नोट कर लो 8690596638। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आपको जरूरी काम है, व्हाट्सएप पर रिप्लाई आने में लेट हो रहा है, सर से बात करना है, कुछ पूछना है कोर्सेज वगैरह के बारे में या ऐसे ही डब्ल्यू के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, तो आप इन पर कॉल करके सर से पूछ सकते हो कि सर आप फ्री हो तो मुझे आपसे ये चीजें पूछनी है, बताना है। जब भी आपको सर फ्री रहेंगे बता देंगे, क्योंकि ये सर के नंबर है, कमलेश सर आपसे बात कर लेंगे 8690596638। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बता देता हूं। सारी चीजें आपको बता दी, डब्ल्यू के लिए बता दी, एमएससी के लिए बता दी, लेकिन बेसिकली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये चीजें थी कि आपको कैसे डब्ल्यू बनना है। जो सेकंड ईयर में है उनको भी यही करना है, जो पिछला छूट गया कोई बात नहीं, सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, आपको अच्छे से पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। 110 नंबर आप तैयार कर सकते हो फ्री के अंदर, है ना। ये 110 नंबर फ्री के हैं आपके, अगर आप अभी से पढ़ते हो तो। थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, उनके लिए भी अलग से वीडियो लेके आएंगे, फोर्थ ईयर वालों के लिए लेके आएंगे, लेकिन अभी जो बेसिक सी बात थी वो थी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उनके लिए भी वीडियो लाएंगे। तो 110 नंबर आप फ्री के हैं, इनको ले जाओ। 40 है वो भी आप कर सकते हो, ज्यादा हार्ड काम नहीं है। कंपटीशन के 90% आप करीब हो। सारी चीजें आपको बता दी। कोर्स बेचने के लिए मैंने ऐसी कोई चीज नहीं कही कि आप 4 साल पहले बीएससी करो उसके बाद हमारा कोर्स लेके फिर तैयारी करो, ऐसी गलती नहीं करनी। जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं वो तैयारी करेंगे, मजबूरी है, कोई और ऑप्शन नहीं है। आप अभी से तैयारी करने लग जाओ, ऐसा नहीं वैकेंसी आने से पहले आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आए तो बता सकते हो, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना ये चीज। और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है ब्राइट एग्रो 4845 या ब्राइट एग्रो क्लासेस, वहां पर आप आ सकते हो। डेली वहां पर ऐसे क्यूज आपको देखने को मिलेंगे, एग्रीकल्चर के फैक्ट्स डाटा जो है वहां पर अपना रील वगैरह डालते रहते हैं, अपडेट वगैरह डालते हैं। प्राइवेट जॉब के लिए भी वहां पर अपडेट्स आती रहती है। आप अपना सीवी बना के कंपनी में भेज सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, स्किल्स अपनी बढ़ा सकते हो, जानकारी आप रख सकते हो। इसलिए ब्राइट एग्रो क्लासेस को ज्वाइन करने के यहाँ पर एक फायदे नहीं अनेक फायदे आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। और वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना। ठीक है।